ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। आशा करते हैं मित्रों आप अच्छे होंगे और इस चैनल के माध्यम से संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, अष्टाध्यायी प्रवेश पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, पुस्तक आपने अभी तक नहीं मंगाई है तो पुस्तक अवश्य मंगा लें। ठीक है, ये पुस्तक आप लोगों के लिए ही प्रकाशित की गई है और ये मित्रों हमारा निःशुल्क अभियान है। कोई भी पाठक यहाँ पर निःशुल्क संस्कृत भाषा का व्याकरण पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, हमको 8 वर्ष हो गए इसको चलाते हुए। आज हमारी इस सीरीज की कक्षा संख्या है 9वीं कक्षा है। ठीक है, पीछे की कक्षाएं आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप पीछे की कक्षाओं को अवश्य एक बार पढ़ लें। ठीक है, चलिएगा। और मित्रों, ये जो कार्यक्रम चलता है, जो ये अभियान चला रहे हैं हम संस्कृत माता के व्यापक प्रचार प्रसार का, ये आप सभी के सहयोग से चलता है। तो आप सभी से ये निवेदन किया जाता है, करते रहते हैं कि आप इस संस्थान का मासिक सदस्य बन करके प्रति माह संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए सहयोग करें। सहयोग के लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल रख दी है, वहां पर अकाउंट नंबर आदि या यूपीआई नंबर आदि सभी रख दिए हैं। वहां से आप देख करके अवश्य सहयोग करें। हम आपसे मांगेंगे नहीं, केवल आपसे निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्य आपके सहयोग से ही चलता है। ठीक है, मैं कोई सैलरी नहीं देता हूं। ठीक है, परंतु दूसरे जो भी लोग लगे हैं इस व्यवस्था को चलाने में, और ये भवन है, बिजली है, ये सब सिस्टम है, इस सभी में बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसलिए आप सभी इसका भरपूर सहयोग करें, अपने परिचित लोगों से भी आर्थिक सहयोग कराएं, जिससे हम इस कार्य को और विस्तार दे सकें। आपके बालक बालिकाएं भी भविष्य में इसी प्लेटफॉर्म से संस्कृत भाषा सीखें। चलिए, तो गत कक्षा में हमने बात की थी, यहाँ की कुछ बात हमारी चल रही थी, ये अधिकार और अनुवृत्ति शब्दों का हमने अर्थ जाना था। ठीक है, ये वाला हमारा चल रहा था अनुवृत्ति पदच्छेद विभक्ति प्रकरण। तो ये हमने पिछली कक्षा में काफी बातें कर ली थी और ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध अधिकार अनुवृत्ति के भेद को भी आपको समझा दिया था और प्रसिद्ध जो अष्टाध्यायी शास्त्र के अंदर जो सूत्र हैं उनको भी यहाँ दिखा दिया है। ठीक है, ये हो सकता है आपको अभी उतना समझ नहीं, अधिकार शब्द का व्याकरण में क्या अर्थ होता है ये समझना है। ठीक है, अब आइएगा। अब इसके बाद में जो अनुवृत्ति की बात थी, अनुवृत्ति में क्या होता है, अनुवृत्ति के सूत्रों को उदाहरण दे करके। वैसे यहाँ पर ये बताया था कि जो अनुवृत्ति होती है, मैं इस कक्षा को भी पढ़ा रहा हूं तो फिर दोबारा ये था अधिकार और अनुवृत्ति में क्या भेद है, ये यहाँ पर प्रश्न उठाया था। और अनुवृत्ति
ज्ञान से क्या लाभ है, और यहाँ अनुवृत्ति किसे कहते हैं, ये सारी बातें मैंने विस्तार से समझा दी। सूत्र में आने वाले शब्दों का आगे आने वाले सूत्र से संबंध हो जाना अनुवृत्ति कहलाता है। बस इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आज देखते हैं कि कोई सूत्र ऊपर लिखा है, उसके आगे आने वाला सूत्र है, तो ऊपर वाले सूत्र में से कुछ शब्दों का संबंध आगे आने वाले सूत्रों के साथ में करना ही क्या कहलाता है, अनुवृत्ति। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है कि हर सूत्र की अनुवृत्ति हो, कहीं पर किसी सूत्र की अनुवृत्ति होती भी नहीं है, दोनों प्रकार से आप दिखाएंगे। ठीक है, यहां पर ये दिखा दिया था, बस इतना मैंने आपको दोहरा दिया। अब यहां पर समझेंगे, आज इसी का पूरा इसी की कक्षा होगी और पूरा आपको समझ में आएगा। अनुवृत्ति, अभ्यास अनुवृत्ति माने अभ्यास करा रहे हैं अनुवृत्ति का। यदि आपके पास में अष्टाध्यायी पुस्तक है तो आप देखेंगे सबसे पहला सूत्र है ये वृद्धिरादैच। कौन सा सूत्र है, वृद्धिरादैच। प्रत्याहार सूत्रों के बाद में ये सूत्र। इस सूत्र में कोई कहे अनुवृत्ति, तो इस सूत्र के ऊपर कोई है ही नहीं, तो इसमें अनुवृत्ति आने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसलिए कहा इस सूत्र में किसी की अनुवृत्ति नहीं आती। ये नहीं माने अनुवृत्ति इस सूत्र में किसी सूत्र के पद की नहीं आती, क्योंकि ये तो अपने आप में ही पहला सूत्र है। यही तो बताया, समझ लीजिएगा, मैं आराम से पढ़ाऊंगा कि ऊपर वाले सूत्र में से पूरे सूत्र अथवा उसके कुछ शब्दों का संबंध आगे वाले सूत्र के साथ में करने का नाम क्या है, बोलो, अनुवृत्ति। ठीक है, अब यहां पर इसके ऊपर कोई सूत्र ही नहीं है, तो इसमें अनुवृत्ति, सूत्र में किसी की भी अनुवृत्ति नहीं। इस सूत्र में किसी की अनुवृत्ति नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। इस सूत्र की अनुवृत्ति नहीं है ऐसा नहीं, इस सूत्र में वृद्धिरादैच में ये क्या है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। इसके ऊपर कोई सूत्र नहीं है, इसमें इस सूत्र में किसी की अनुवृत्ति नहीं माने नहीं आती है। एक दूसरा सूत्र है क्रम में अदेंगुण। अदेंगुणों में भी क्या है, अदेंगुणा के ऊपर यह सूत्र है, परंतु इसमें से किसी भी शब्द की इस सूत्र में अनुवृत्ति नहीं आती। बेशक बना रहे पर नहीं आती, अनुवृत्ति नहीं आती। इसके किसी भी शब्द का इस सूत्र से संबंध नहीं होता है, तो कहा ना इस सूत्र में अनुवृत्ति आती है किसी पद की, ना अदेंगुणा दूसरे सूत्र में अनुवृत्ति आती है, नहीं आती है। अनुवृत्ति नहीं माने अनुवृत्ति नहीं आती है, ये समझना है। अब देखिए, फिर है हमारा तीसरा सूत्र है अष्टाध्यायी के इसी क्रम में, एको गुण वृद्धि। क्या है, एको गुण वृद्धि। अब इस सूत्र में क्या है, अनुवृत्ति किसकी आती है, क्या आती है, कह रहे हैं इस सूत्र में अनुवृत्ति आती है, तो सबसे पहला वाला सूत्र है उसमें से वृद्धि शब्द की अनुवृत्ति आती है, वृद्धि। और ये वाला जो सूत्र है अदेंगुणा, इसमें से गुण की अनुवृत्ति आती है। अर्थात इस सूत्र में ऊपर के दोनों सूत्रों में से एक एक पद इसके साथ में संबंध करता है। इसका अर्थ करेंगे तो इसके अर्थ में इन वृद्धि और गुणः शब्द को जोड़ करके अर्थ करें। समझ में आ गया होगा, वैसे पूरा कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब इस सूत्र में अनुवृत्ति आती है किसकी, वृद्धि गुण। चौथा सूत्र है न धातु लोप आर्ध धातु के। अष्टाध्यायी क्रम से बता रहे हैं आपको, इसमें अनुवृत्ति बता रहे हैं आती है, किसकी आती है, ये जो पूरा सूत्र है इस पूरे सूत्र की इसमें अनुवृत्ति आती। एको गुण वृद्धि पूरा का पूरा इसके साथ में संबंध लगता है, जोड़ते। ठीक है, चलिए अब समझते जाइएगा, प्रक्रिया बता दी, अब आराम से समझेंगे। पांचवा सूत्र है किंगति च। किंगति च में किसकी अनुवृत्ति आती है, तो कहते हैं
अनुवृत्ति किसकी आती है? न। न माने इसकी न की आती है सूत्र से, और इस सूत्र से इस पूरे एको गुण वृद्धि की आती है। चंगती च में न की अनुवृत्ति आ रही है यहां से, और एको गुण वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है यहां से। ठीक है, अब जब अर्थ करेंगे तो किंगति च का अर्थ करते समय ये शब्द भी इसमें जोड़ेंगे। क्या अर्थ होता है ये अर्थ अभी नहीं पढ़ना आपको, ये आपको आगे बताएंगे थोड़ा। ठीक है, सूत्र है छठवां, दी धी वे वी टाम। इसमें अनुवृत्ति आती है, आचार्य जी कहते हैं आती है। किसकी आती है? यहां से न की आ रही है और यहां से इको गुण वृद्धि की आ रही है। न इको गुण वृद्धि, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। आगे है सूत्र है सातवां, हलोनंतरा संयोग। तो इसमें किसी ऊपर से किसी सूत्र के पद की अनुवृत्ति आ रही है, किसी सूत्र की, तो कहते हैं नहीं, अनुवृत्ति नहीं आ रही, कोई शब्द नहीं आ रहा है इसमें, ऊपर के सूत्रों के किसी शब्द का संबंध नहीं लगेगा, ये सूत्र अपने आप में पूरा है। ठीक है, आठवां सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिका। कहते हैं अनुवृत्ति इसमें आ रही है? नहीं आ रही। इस सूत्र में भी किसी भी ऊपर वाले सूत्र की अनुवृत्ति नहीं आ रही। पूरे सूत्र की भी आ सकती है, पूरे सूत्र के किसी एक भाग की भी आ सकती है, तो किसी की नहीं आ रही। ये सूत्र अपने आप में पूरा है। आगे सूत्र दिया है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इसमें अनुवृत्ति आ रही है? कहते हैं नहीं, इसमें भी किसी सूत्र से कोई अनुवृत्ति नहीं आ रही। इस सूत्र का अपने आप में पूरा अर्थ है कि इसको किसी की आवश्यकता नहीं। अब आइएगा, इधर आ जाइएगा। सूत्र 10, नाझलऊ। तो इसमें अनुवृत्ति आ रही है? कहते हैं आ रही है। किसकी आ रही है? तो पीछे वाला, इससे पीछे वाला सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, उसकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, 11वां सूत्र है ईदूदे दिवचनम प्रगृह्यम। कहते हैं इसमें अनुवृत्ति आ रही है? अनुवृत्ति कहते हैं नहीं आ रही। ये सूत्र अपने आप में पूरा है। अदसोमात, इसमें अनुवृत्ति आ रही है जी किसी की? हाँ आ रही है। किसकी आ रही है? इसकी आ रही है, ईदूदे और प्रगृह्यम। ठीक है, ये ता दिख रहा है, ये दई है वास्तव में, तो अनुवृत्ति आ रही है ईदूदे प्रगृह्यम। ठीक है, फिर आगे सूत्र है शे। इसमें अनुवृत्ति आ रही है? कह रहे हैं हाँ आ रही है, प्रगृह्यम। ऊपर से ईदू दे द्विवचनम प्रगृह्यम में से केवल प्रगृह्यम पद की आ रही है अनुवृत्ति। 14वां सूत्र निपात एका जनांग। इसमें अनुवृत्ति आ रही है? कह रहे हैं हाँ आ रही है। इसकी प्रगृह्यम पद की आ रही है ऊपर से। सूत्र 15 ओत, इसमें अनुवृत्ति आ रही है? कह रहे हैं हाँ आ रही। किसकी आ रही है? एक तो प्रगृह्यम की आ रही है, दूसरे निपातः इसकी आ रही है। ये यहाँ पर वास्तव में ये निपातः ही है, तो संधि से विसर्ग का लोप हो जाता है, इसलिए तो ये निपातः की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, सूत्र संख्या 16 संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे। अनुवृत्ति आ रही है प्रगृह्यम ओत, इन दो पदों की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, सूत्र है या अनुवृत्ति आ रही है किसी की? हाँ आ रही है। प्रगृह्यम ऊपर से आ रही है, और शाकल्यस्येता बनारशे, इस सूत्र से इसकी अनुवृत्ति आ रही है। आनंद आ गया, बहुत सरल कर दिया व्याकरण।
सूत्र 18वां, ईदु तौ च सप्तम्यर्थे। इस सूत्र में किसी की अनुवृत्ति आ रही है? हाँ, अनुवृत्ति आ रही है। किसकी आ रही है जी? प्रगृह्यम पद की आ रही है। ठीक है, चलिएगा, जितने सूत्र दिखाए आज पूरी कक्षा में यही करने हैं मुझे। इससे आपको पूरा अनुमान लग जाएगा कि अनुवृत्ति कैसे चलती है। 19वां सूत्र है दा धा घ्वदा। इसमें अनुवृत्ति आ रही है? कहते हैं नहीं आ रही, किसी की अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, ये सूत्र अपने आप में पूरा है। 20वां सूत्र आद्यंतवदे कस्मिन। इसमें किसी की अनुवृत्ति आ रही है? नहीं आ रही। ठीक है, तरप्तमपौघः, इसमें अनुवृत्ति आ रही है? नहीं आ रही है, कोई आवश्यकता नहीं। बहुगणवतुडति संख्या, किसी की अनुवृत्ति आ रही है इसमें? कहते हैं नहीं आ रही अनुवृत्ति भाई। सूत्र 23 षणांता षट, किसी की अनुवृत्ति आ रही है? कहते हैं अनुवृत्ति आ रही है संख्या। इस सूत्र से संख्या की अनुवृत्ति यहां पर आ रही है, यहां पर। दति च, अनुवृत्ति किसकी आ रही है? ऊपर से संख्या की आ रही है, और श्नांता षट से षट की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र 25 कतक्तवतु निष्ठा, कहते हैं अनुवृत्ति आ रही है? नहीं आ रही है, कोई आवश्यकता ही नहीं है, इस सूत्र का अपने आप में पूरा सूत्र है। सूत्र है 26वां सर्वादीन सर्वनामानि, अनुवृत्ति आ रही है? नहीं आ रही। 27वां सूत्र विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ, अनुवृत्ति आ रही है? हाँ आ रही है जी। किसकी आ रही है? इस सूत्र की आ रही है, सर्वादीनि सर्वनामानि। आइएगा सूत्र 28 न बहुव्रीहौ, में अनुवृत्ति आ रही है जी? आ रही है जी। सर्वादीनि सर्वनामानि की पद सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। तृतीया समासे, इसमें अनुवृत्ति आ रही है? कह रहे हैं आ रही है। किसकी आ रही है? सर्वादीनि सर्वनामानि, और इसमें यहां से न की आ रही। द्वंद्वे च, इसमें अनुवृत्ति किसकी आ रही है? अनुवृत्ति कहते हैं आ रही है सर्वादीनि सर्वनामानि न, इन शब्दों की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, विभाषाजसी, इसमें अनुवृत्ति आ रही है? हाँ आ रही है। सर्वादीनि सर्वनामानि, और न बहुव्रीहि से न की आ रही है। द्वंद्वे च से द्वंद्वे की अनुवृत्ति आ रही है। 32वां प्रथम चरम तयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च, अनुवृत्ति किसकी आ रही है? कहते हैं सर्वनामानि सर्वनामानि की अनुवृत्ति आ रही है, और विभाषा जसी से विभाषा जसी की आ रही है। आइएगा आगे चलते हैं। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम, अनुवृत्ति किसकी आ रही है? सर्वनामानि विभाषा जसी, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र 34 समज्ञाति धनाख्यायाम, अनुवृत्ति आ रही है? कहते आ रही है सर्वनामानि विभाषा जसी। छत्तीसवां सूत्र है, अच्छा एक छूट गया, क्षमा करें, छोड़ने नहीं देंगे। 35वां सूत्र है अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः, अनुवृत्ति किसकी आ रही है? सर्वनामानि विभाषा जसी। 36वां सूत्र है स्वराधीन पातम अव्ययम, अनुवृत्ति आ रही है? कहते हैं नहीं आ रही जी, किसी की नहीं आ रही, कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप में पूरा सूत्र है।
सूत्र 37 तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही। अनुवृत्ति आ रही है, कहते हैं आ रही है, यहां से अव्ययम की आ रही है, इसमें अव्ययम की अनुवृत्ति आती है। कृन में जनता अनुवृत्ति आ रही है, कहते हैं हाँ आ रही है, अव्ययम की आ रही है। कत्वा तो सुन का सुना अनुवृत्ति आ रही है, हाँ आ रही है, अव्ययम की आ रही है। अव्ययी भावश्च अनुवृत्ति आ रही है जी, आ रही है, किसकी आ रही है, अव्ययम। शे सर्वनाम स्थानम अनुवृत्ति आ रही है, कहते हैं नहीं आ रही है, ये सूत्र अपने आप में पूरा है। सुडानपुंसकस्य अनुवृत्ति आ रही है, कहते हैं हाँ आ रही है, सर्वनाम स्थानम यहां से अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा, न वेति विभाषा अनुवृत्ति आ रही है, नहीं आ रही, कोई अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं। एक यण संप्रसारणम अनुवृत्ति आ रही है, नहीं आ रही। आद्यंतौ टकितौ अनुवृत्ति आ रही है, कह रहे आ रही है। कहां से किसकी आ रही है, तो कहते हैं षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। यहां पर क्या, षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। या षष्ठी स्थाने योगा, ठीक है, तो वहां से उसकी अनुवृत्ति आती है। मिदचोन्त्यात् परः अनुवृत्ति आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। ये यहां पर जो दिया है, ये जो दिया अनुवृत्ति षष्ठी, वास्तव में यहां जो दिया है कि इसमें आद्यंत टकित, ये जो वास्तव में षष्ठी की अनुवृत्ति ला रहे हैं, तो ये एक अलग प्रकार से आती है, इसके ऊपर कोई सूत्र है उससे नहीं आती। क्या है, इसके ऊपर कोई षष्ठी पद की अनुवृत्ति नहीं है, जिससे इसकी अलग प्रकार से आती है, पर अनुवृत्ति आती है इसमें, षष्ठी का संबंध इसमें लगता है, ठीक है। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होने लगे कि षष्ठी ऊपर सूत्र में कहीं आई नहीं है, ठीक है। उसका प्रयोजन है वो कहां से आती है, ये आप जब अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। मृत्युन्त्यात् परा में नहीं आती अनुवृत्ति। एक घ्रस्वादेशे इसमें अनुवृत्ति आती है, नहीं आती। षष्ठी स्थाने योगा अनुवृत्ति आती है, नहीं आती, ठीक है। स्थान्यंतरतमः स्थान्यंतरतमः इसमें अनुवृत्ति आती है, कहते हैं षष्ठी स्थाने की अनुवृत्ति आती है। पूर्ण रपरः इसमें अनुवृत्ति आती है, कहते हैं आती है षष्ठी स्थाने। अलोन्त्यस्य नहीं, पूर्ण रपरः षष्ठी स्थाने की अनुवृत्ति है, अलोन्त्यस्य षष्ठी स्थाने की अनुवृत्ति है। निच इसमें अनुवृत्ति किसकी है, अलाह यहां से आ रही है, अलाह। अंत्यस्य यहीं से आ रही है। षष्ठी ये ऊपर से चल ही रहा है, वहां से षष्ठी स्थाने से, स्थाने वहीं से आ रहा ऊपर से, ठीक है। आदेह परस्य कहते हैं अनुवृत्ति किसे आ रही है, कहते हैं आते हैं अलाह षष्ठी स्थाने, इनके आती है अनुवृत्ति।
सूत्र 54 अनेकालशित सर्वस्य। अनुवृत्ति आ रही है किसी की, कहते हैं आ रही है। षष्ठी स्थाने स्थानि वदादेशो नल विधौ। अनुवृत्ति आ रही है तो कहते हैं नहीं आ रही। इसमें क्या है, इसमें अनुवृत्ति नहीं आ रही। छप्पनवा सूत्र अचाह परस्मिन पूर्व विधौ। अनुवृत्ति आ रही है इसमें स्थानि वदादेश। जो ये अभी सूत्र पढ़ाया था उसी में से स्थानि वदादेश की अनुवृत्ति आ रही है। न पदांत दुर्वचन वरेय लोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु। इसमें अनुवृत्ति आती है अचाह परस्मिन से, इस सूत्र से आती है अचाह परस्मिन, और स्थानिवत आदेश ऊपर से आ रही है। ठीक है। दुर्वचनेची अनुवृत्ति आती है अचाह स्थानि वदादेश। अदर्शनम लोपः। ठीक है, तो इसमें अनुवृत्ति किसकी आती है, इति पद की आती है। प्रत्यय लुक श्लू लुपः अनुवृत्ति आती है, कहते हैं आ रही है जी अदर्शनम इति। क्या है, अदर्शनम इति। और कहते हैं प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण में अनुवृत्ति आती है, कहते हैं नहीं आती। न लुमतांगस्य इसमें अनुवृत्ति आती है, कहते हैं आती है। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इन पदों की अनुवृत्ति आती है। अचोन्त्यादि अनुवृत्ति आती है, नहीं आती। अलोन्त्याद पूर्व उपधा अनुवृत्ति आती है, नहीं आती। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य अनुवृत्ति आती है, नहीं आती। तस्माद्युत्तरस्य अनुवृत्ति आती है, कहते हैं आती है। निर्दिष्टे यहां से ये पद आता निर्दिष्टे। ठीक है, पूरे एक पाद के सूत्रों का गुरुजी ने दिखा दिया है अभ्यास के लिए। स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा इसमें अनुवृत्ति आती है, कहते हैं नहीं आती। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इसमें अनुवृत्ति आती है, कहते हैं आती है। स्वम रूपम इसकी आती है। तपरस्तत्कालस्य इसमें अनुवृत्ति आती है, तो कहते हैं आती है जी। इसकी आती है सवर्णस्य सवर्णस्य स्वम रूपम। आदिरंत्येन सहेता अनुवृत्ति आती है, कहते हैं आती है। स्वम की और रूपम की आती आइएगा। ये न विधिस्तदन्तस्य अनुवृत्ति आती है, कहते हैं स्वम रूपम इनकी आती है। 72 वृद्धि यस्याचामादिस्तद्वृद्धम अनुवृत्ति आती है, नहीं आती जी। यदादीनिच अनुवृत्ति आती है, कहते हैं आती है। वृद्धम वहां से वृद्धम की आती है। अंतिम सूत्र है ये इस अध्याय के प्रथम पाद। एं प्राचाम देशे अनुवृत्ति आती है, कहते हैं आती है। यस्याचामादि यहां से आती है, और वृद्धम भी यहीं से आती है। ये आपके मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर संस्कार डालने के लिए एक पाद के सूत्रों में अभ्यास करा दिया कि अनुवृत्ति ऐसे चलती है सूत्रों में। अभी आपको इन सूत्रों का अर्थ नहीं मालूम होगा, कुछ अभी मतलब नहीं है। अभी तो केवल अनुवृत्ति का एक बताया है, बुद्धि में संस्कार डाला है कि इस प्रकार से सूत्रों में अनुवृत्तियां होती हैं, नहीं होती। बस इस कक्षा से आपको व्याकरण सीखने से पहले ये संस्कार डालना परम आवश्यक है। ठीक है।
अब यहां पर अभ्यास के लिए गुरुजी ने कुछ बताया है। क्या बताया है, चलिएगा, ये आपको अपनी कॉपी पर करना है। अब आपको ये जो पहले अभी अभ्यास कराया इसमें से ही क्या कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अभ्यास आपको नंबर 1 दिया है, इको गुण वृद्धि श्रांता षट ओत दुर्वचनेची तदादीनि च। सूत्रों में अनुवृत्ति बताओ। इस सूत्र में किसकी अनुवृत्ति आती है, इसमें किसकी आती है, इसमें किसकी आती है, इसमें किसकी आती है, इसमें किस पदों की अनुवृत्ति आती है। अभी आपको आराम से पहले स्वयं देखिएगा, अभी देख करके आपको ऐसे रटना नहीं, अभी जो पढ़ाया है उसी में से छांट के लिखिए, इसमें किसकी आती है, इसमें किसकी आती है। ठीक है। नंबर 2, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम वृद्धियश्चामादिस्तद वृद्धम सर्वादीनि सर्वनामानि। सूत्रों से क्रमशः, क्रमशः माने इसमें प्रगृह्यम ये आ गया, इसमें वृद्धम आ गया, इसमें सर्वनामानि आ गया, इसमें से कि पदों की अनुवृत्ति कहां तक जाती है ये लिखना है। लिखा है ना, सर्वनामानि की कहां तक जाती है, वहां संख्या दिखा दी, संख्या लिखनी है, इस सूत्र तक जाती है। ऐसे वृद्धम बताइए, प्रगृह्यम बताइएगा। और अनुवृत्ति किसे कहते हैं ये एक पंक्ति में लिख दीजिएगा। ये अब आपको स्वयं ही मिलान करना है भाई, इसका उत्तर तो मैंने आपको बताया, ये लिखा हुआ है, समझना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आज की कक्षा। अनुवृत्ति कंप्लीट आपको समझ में आ गई। अनुवृत्ति अभी सूत्रों का अर्थ समझ में नहीं है, अनुवृत्ति क्या होती है समझ में आ गई। अब अगली कक्षा में समझेंगे पदच्छेद का प्रकरण। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं धीरे धीरे। देखो व्याकरण का विषय ही ऐसा है, सूक्ष्म विषय है। तो ये भूमिका के रूप में पूरे व्याकरण को मैंने पढ़ा दिया है, कोर्स तैयार है आपके लिए, परंतु लोग पढ़ते हैं, उसमें आरंभ करते हैं तो उनको कठिनता होती है। इसलिए कोर्स तैयार किया जा रहा है कि व्याकरण को पढ़ने की इच्छुक पाठक पहले इसको पहले एक बार पढ़ें, फिर मूल जो व्याकरण का ग्रंथ है उसको पढ़ना आरंभ। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।